जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। क्या कार What? भैया आप शायद भूल रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा था। और भाभी आपको भी पता है। हाँ तो बताओ मिस डेंजरस, क्या किया है और क्या क्या करने वाली हो। उसके हर एक बिजनेस पे मैंने इतना लॉस करवाया है, इतना कि वो अभी कुछ दिनों में ही रोड पर आ जाएगा। और जो होने वाला है वो तो न्यूज में आ ही जाएगा, वो आप खुद ही देख लेना। What? तुम्हारी भाभी तो मुझे शॉक देती है। तुमने तो मुझे 440 वोल्ट का झटका दे दिया। मैं मरने वाला हूँ। कोई बचा लो मुझे इस दोनों से। शायद तुम्हारे भैया ना पागल हो गए हैं। चलो हॉबी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। भाभी भैया को ना हॉस्पिटल नहीं मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है फिर मैं कॉल करती हूँ। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह एकदम स्ट्रांग हूँ। माय डेंजरस क्वीन, अगर तुम दोनों मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दोगे तो तुम दोनों का ध्यान कौन रखेगा? और मुझे मुझे मेरे बिना कैसे रहेगा? मत भेजो, नहीं। भैया अभी तुम भी ना। जितना हंसना है हंस लो मिस किंतायो, तुम्हें अब रोना ही तो है। मैम, यस मिस्टर मीन, आई एम सो सॉरी मैम। इट्स ओके, इस तरह की सिचुएशन अचानक ही आती है, तो डोंट वरी, मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं रूम में डिनर कर लूंगा, तो आप सब मेरा वेट मत करना। ओके मिस्टर मीन। ताई क्या हुआ? हाँ ताई क्या हुआ? मिस्टर मीन परेशान दिख रहे थे। हाँ भाभी, वो मिस्टर मीन के फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो आज की मीटिंग में आ नहीं पाए। इस वजह से शायद वो अपसेट है। क्या क्या? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर मीन ने गलती की और तुमने उसे जॉब से बाहर नहीं निकाला। ताई तुमने आज तक किसी भी सेक्रेटरी को एक दिन तो क्या, तुम 24 घंटे भी नहीं रहने देती थी, और तुमने इस गलती पर उसे कुछ कहा भी नहीं, गुस्सा भी नहीं किया। ताया मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। भैया भाभी, ऐसे सिचुएशन अचानक ही आती है, इसमें मिस्टर मीन की कोई गलती नहीं है, और जब गलती ही ना हो तो उनको जॉब से निकालने का कौन सा सेंस बनता है। ताई तुम दुनिया से झूठ बोल सकती हो, खुद से झूठ बोल सकती हो, लेकिन हम दोनों से नहीं। तुम हमें बता रही हो या फिर? भैया ताई मुझे सुनना है। भाभी ताई तुम कब से मुझसे बात छुपाने लगी? आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना कभी नहीं भूल सकते है ना। ठीक है बताती हूँ। मुझे फील होता है कि मैंने मिस्टर मीन को देखा है, जबकि मैंने उन्हें पहली बार मेरे ऑफिस में ही देखा था। और मुझे ये भी फील होता है कि वो मेरे कोई अपने हैं, जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या? भाभी ताई, हाँ मिस्टर मीन का बिहेवियर ऐसा है, इसलिए शायद तुम ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है ना? जाओ तुम फ्रेश होके आ जाओ। ओके भैया। भाभी इसके बारे में हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हाँ हम कल ही चलेंगे, जाओ तुम डिनर लगा दो।
कमीना इंसान मेंशन में ना जलता तो आप उसे किस तरह की पनिशमेंट देती? वो ओल्ड पीपल्स के बॉडी पार्ट्स विदेशों में सेल करता था ना, तो उसके बॉडी पार्ट्स ही मैं निकाल लेती। ओ भाभी, ये तो बहुत सिंपल पनिशमेंट हो गई। हाँ सुनो तो, आमतौर पर हम पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, राइट? हम अगर बेहोश ही ना करें तो? क्या जानू, तुम्हें क्या कह रही हो? हे यार, भाभी सही तो कह रही है। हाँ बाबा ठीक है, तुम्हारी भाभी सही है। ताए मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, उसके सीनियर डॉक्टर मान गए हैं, तो हमें कल मिलने जाना है, ठीक है? क्या सच में भैया? ओ ठीक है, फिर हम कल ही जाएंगे। ओके, कल रेडी रहना और मोची को भी रेडी कर देना। ओके ओके भैया। हाँ मोची ने खाना खा लिया था, वो भी अभी सो ही रहा है। हाँ थोड़ी देर बात करने के बाद सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। ओके मुझे कल हम डॉक्टर से मिलने जाने वाले हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ मुझे पता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ओके हाँ तुम बस अपना ध्यान रखना। हाँ तुम सो रहे हो, मैं भी क्या बोल रही हूँ। तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ, कल जल्दी उठना भी है। ओके कॉल करते हो या फिर एक चटक कान के नीचे लगाऊं? मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें बस बहाना चाहिए। हाँ वैसे कॉल क्यों करना है, मैंने तो बता दिया था कि काम हो गया है। अबे भुलक्कड़ की छठवीं औलाद, आज मुझसे तो पिटेगा। तुझे ना मैं बहुत मारने वाली हूँ। जिसका मेंशन तूने जला कर राख करके आया है ना, उसको तूने उठा के भी लाया है, ये तेरे को याद होना चाहिए। अब जब तू कॉल कर नहीं सकता तो ये कौन बताएगा कि उस पागल आदमी का क्या करना है? अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी कॉल करता हूँ कोइन को। कोइन क्या काम है? कोइन उस कमीने आदमी का क्या करना है? पहले तो उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दो। उसे ये लगना चाहिए कि वो मौत के मुंह में है, लेकिन वो मरेगा नहीं। उसे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दो। उसे खाना तो देना ही मत। और हाँ फिर भी अगर वो अपने बॉस का नाम ना लेना, हाँ तो उसके बॉडी पार्ट्स निकाल दो। हाँ उसे बेहोश मत करना। ओके कोइन। हाँ, ये आदमी तो एक मोहरा है, इसके पीछे न जाने कितने लोग हैं। मैं उन इनोसेंट पीपल्स की कसम खाकर कहती हूँ, उन कमीनों को मौत के घाट नहीं उतारना, मेरा नाम भी मिस किम तायोंग नहीं। Welcome to my dark side. ताए लेट हो रहा है, मोची को लेकर जल्दी आओ। आ गई भैया। ताए तुम आई हो, मोची कहाँ है? मोची को बुलाओ जल्दी, लेट हो रहा है। ओ वाह मैं यहाँ हूँ। माय क्यूट मोची, जाओ तुम कार में बैठो। ताए जाओ तुम भी कार में बैठो, हमें जल्दी निकलना है। ओके ओके भैया। मोची चलो। अभी डोंट वरी जानू, मैंने बात कर ली है, हम शाम को ही लेके जाएंगे, ठीक है? ओके ध्यान से जाना। दस मिनट बोल बोल कर 1 घंटा लेट आया है तू। हाँ यार लेट हो गया, लेक्चर मत दे। सीनियर डॉक्टर आते होंगे, जा तो कैबिन में जाकर बैठ जाओ। ओके ओके यार। हेलो मिस्टर जी होप। अरे अरे मियाँ क्या कर रहा है? नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ सीनियर, ये मिस्टर जे होप और इनकी सिस्टर मिस किम है। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, आपको इनका ही केस हैंडल करना है, आप बात कर लीजिए। ओके तुम जाओ। नाइस टू मीट यू मिस्टर आर्यन।
हेलो मिस्टर जेहो। ये मेरी सिस्टर मिस किम तांग है और इसका सन इमोची। और मैं ये होप करता हूँ कि मिस्टर ज़ोरोजी ने आपको इमोची की कंडीशन के बारे में बता दिया होगा। तो अब आप हमें बताइए कि क्या करना है आगे, क्योंकि कल ही इमोची का बर्थडे है। कल मोची का स्पेशल डे है, तो कल मोची खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो ऑपरेशन करने में ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। हम कल रहने देते हैं, हम परसों ही मोची का ऑपरेशन करेंगे और डोंट वरी, सब ठीक होगा। और मिस्टर आरएम, आप सच बोल रहे हैं ना? मोची के ऑपरेशन में कोई रिस्क तो नहीं है? मिस किम, डोंट वरी, आपका मोची बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप पेशेंस रखिए, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आप एक काम करिए, थोड़ी देर बाहर जाइए, मुझे आपके भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी है। भाई भाई, तुम मोची को लेके जाओ। मिस्टर जेहो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जोंग हो सुक। क्यों हैरान हो गया? तुझे लगता है मैं सब कुछ भूल गया? हाँ। और ताय वैसे अजनबियों की तरह बात क्यों कर रही है? और ताय ने इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया, उसने शादी भी कर ली। क्या बात है जी वो। हाँ, उन्हें तो शादी में बुलाया तक नहीं। हाँ, क्यों बुलाएगा? तो 4 साल पहले ही हम सबको छोड़ के चला गया था ना। देख यार, तू मेरी बात समझ। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू तू मेरी बात सुन। शट अप, मत बोल मुझे तू यार, तू ये हक खो चुका है। देख यार, तेरा गुस्सा करना जायज है, लेकिन मेरी बात सुन। तू जैसा सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। तू तू बहुत गलत सोच रहा है। मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना, तो तू समझना। क्यों गुस्सा कर रहा है? मेरे ऊपर गुस्सा कर। हाँ मैं गुस्से के लायक हूँ, मेरी बहन भी गुस्से के लायक है, लेकिन तू तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गेट लॉस। देख यार, मेरी बात तो सुन। देख देख मेरी बात तो सुन। ऐसा कैसे बोल सकता है? मेरी बात तो सुन तू। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मम्मा होगा आ गए। भैया व्हाट हैपन? डॉक्टर ने कुछ और भी कहा है क्या? कहा ऐसा कुछ नहीं है। चलो घर जाते हैं, तुम्हारी भाभी वेट कर रही होगी। ओके भैया। भाभी हम आ गए। हाँ आ रही हूँ। जाओ, तुम मुझे को लेके जाओ, फ्रेश हो जाओ, जल्दी आ जाना, लंच करना है। ओके ओके भाभी। भाभी क्या हुआ? लंच करने के बाद बताता हूँ। ठीक है, जाओ फ्रेश होके आ जाओ, मैं लंच लगाती हूँ। अब बताओ क्या हुआ? आज हॉस्पिटल में आर्यन मिला था। मुझे ये लगता है कि ताई की शादी हो चुकी है। मैंने उसे बताने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो समझना ही नहीं चाहता था। अब मैं क्या करूं? यहाँ ताई की कंडीशन, मोची की कंडीशन, और वहाँ मेरा दोस्त। अभी मेरी बात सुनो। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। अगर हम सब कुछ बता देते हैं आर्यन को, वो तो मानेगा या नहीं मानेगा कोई गारंटी नहीं है, और इसका असर जमीना पर पड़ सकता है। हमें सब कुछ बहुत सावधानी से करना होगा। ताई की कंडीशन ठीक होने तक हमें सब कुछ संभालना होगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अगर हमने एक भी गलती की तो हमारी मोची पर खतरा आ सकता है। मोची की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम देख रहे हो ना उसकी कंडीशन अभी कैसी है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसे पता चल गया होगा कि ताई कोरिया आ चुकी है, और वो इसी के प्लानिंग में होगा कि कैसे न कैसे करके भी मोची को किडनैप किया जाए। हमारी जमीना उस घटिया इंसान के पास है। अगर हमने एक भी गलती की तो ज्यादा देर नहीं लगेगी उसकी जान पर बनने की। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी होश में आओ,
ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। क्या कर रही हो? सुनो मेरी बात। अभी हमें मुझे पर और ताय पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ताय एक बार ठीक हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ओके? अगर तब तक कुछ गलत हो गया तो? अभी तुम शायद भूल रहे हो मैं कौन हूँ। मैं कुछ गलत होने ही नहीं दूंगी, ठीक है ना? हाँ, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा ये बताओ, मोची का इलाज कौन करेगा? हारेम। लेकिन वो तो तुमसे नाराज है ना? हाँ, वो मुझसे नाराज है, लेकिन उसने हाँ तो कहा था। मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा है। वो इतने छोटे से बच्चे पर क्या ही गुस्सा निकालेगा। मुझे पता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। हाँ, वो मोची का इलाज जरूर करेगा। वैसे मिस्टर मीन कहाँ है? मैंने कल बताया था कि मिस्टर मीन के फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, उनसे ही मिलने गए। ओह, ठीक है। वैसे डॉक्टर से बात हो गई है क्या? ताय को लेके जाना था ना? एक्चुअली वो अभी आउट ऑफ कंट्री है, कुछ दिन लग जाएंगे आने में। ये सब छोड़ो, कल मोची का बर्थडे है तो बहुत कुछ करना है। हाँ, जाओ तुम शॉपिंग करके आ जाओ, मैं देखती हूँ। ओके जानू। आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। अब ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या होगा आगे। तो तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं डेंजरस आदमी, आज बस यहीं तक, ओके? मुझे पता है आदमी, मैंने कुछ दिन पहले ट्रस्टिंग फ्रेंडशिप का पार्ट 5 वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने कमेंट चेक किए थे। हाँ, उसमें साउंड को ज्यादा हो गया है। एक्चुअली मैं चेक करती हूँ, लेकिन इस बार मैं चेक नहीं कर पाई और मैंने अपलोड कर दिया। हाँ, आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्या ही कर सकती हो। अब मैं डिलीट करके फिर से वीडियो अपलोड तो नहीं कर सकती। हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, करना कुछ और ही चाहती हूँ, कुछ और ही हो जाता है। स्टोरी कैसे लगी है कमेंट करके बताओ। हाँ हाँ हाँ, अभी जंगकुक और जिन की एंट्री बाकी है, तो दिल थाम के बैठना, पता नहीं कैसी एंट्री कर दूं मैं। और ये स्टोरी समझने के बाद तो जैसे जैसे मैं पार्ट्स अपलोड करती जाऊंगी